आज के इस वीडियो में ना हम जानने वाले हैं पैरों में जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो इसके कौन से लक्षण हमें नजर आते हैं। देखिए हमारे बॉडी में ना दोस्तों कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना सही नहीं होता है। इससे ना कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस होने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही कोरोनरी आर्टरी डिजीज, स्ट्रोक होने के साथ ही आपको जो हार्ट अटैक का रिस्क है वो भी बढ़ जाता है। दो तरह के कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं दोस्तों। देखिए सबसे पहला तो होता है गुड और दूसरा होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से शरीर में कई तरह के लक्षण नजर आ सकते हैं और ये लक्षण आपके पैरों में भी दिखाई देते हैं। जी हाँ, और ना कोलेस्ट्रॉल बनने की सबसे ख़राब बात यह है कि जब ये आपके बॉडी में बनने लगता है तो इसके लक्षण आपको बहुत देर के बाद में दिखाई देते हैं, जब तक कि स्थिति आपकी पहुंच से बाहर ना हो जाए। जी हाँ, लेकिन पैरों में कोलेस्ट्रॉल के लक्षण जल्दी दिखाई देते हैं। ऐसे में पैरों में दिखने वाले जो कोलेस्ट्रॉल के लक्षण हैं वो जानेंगे तो आप हार्ट अटैक को होने से बचा सकते हैं। लेकिन आपके पैरों में अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो इसके लक्षण आपको जल्दी दिखाई देते हैं। कौन से लक्षण आइए जान लेते हैं। सबसे पहला है आपके पैरों में क्रैम्प्स का होना। देखिए कोलेस्ट्रॉल हाई होने पर ना पैरों, जांघों और हिप्स में बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स महसूस होते हैं। कई बार तो आराम करने के बाद भी ये क्रैम्प्स कम होने का नाम ही नहीं लेते हैं। साथ ही दोस्तों इसमें आपके पैरों में बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती हैं। आपके पैर की उंगलियां दर्द करने लगती हैं, आप चल नहीं पाते हैं और बार बार आपको बैठने का मन करता है, खड़ा नहीं जाता है। जब कभी भी आप खड़ने या बैठने की कोशिश करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पैरों में जो है क्रैम्प्स या दर्द महसूस होता है। ठीक है, अब दूसरा लक्षण है दोस्तों पैरों में घाव का ठीक ना होना। जी हाँ, अल्सर भी आप इसे कह सकते हैं। कई बार हाई कोलेस्ट्रॉल का वार्निंग साइन होता है अल्सर आपके पैरों में। जी हाँ, खराब रक्त प्रवाह की वजह से पैरों में दर्द, जलन, सूजन और जख्म हो जाते हैं और तलवे और पैरों में कोई घाव हुआ हो तो वो ठीक नहीं होता है, और अगर ठीक हो भी रहा है तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है और फिर कम होते होते फिर वो बढ़ भी सकता है घाव। और कई बार ख़राब ब्लड सर्कुलेशन की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन दोस्तों फिर भी अगर आपको बहुत दिनों से ज़ख्म की प्रॉब्लम है, बार बार हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, तो इस टाइम पे आपको ना डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, क्योंकि आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का लक्षण होता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि पैरों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तो इस वजह से आपके पैरों में घाव हो जाते हैं। ठीक है, अगला लक्षण है पैरों में ठंड लगना। देखिए सर्दियों में ना पैरों को ठंड लगना बहुत कॉमन बात है, लेकिन अगर हर मौसम में आपके पैरों को ठंड लगती रहती है तो ये हाई कोलेस्ट्रॉल का लक्षण होता है। नसों में ना एलडीएल बढ़ने से आपका सिर्फ एक पैर भी ठंडा हो सकता है, मतलब एक पैर आपका जो है नॉर्मल टेम्परेचर में हो सकता है और दूसरा बहुत ज़्यादा ठंडा हो सकता है। इसका मतलब है कि आपके जो पैर है उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। ठीक है, और चौथा लक्षण है पैरों का रंग बदलना। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से ब्लड फ्लो कम हो जाता है, जिसकी वजह से पैरों का रंग बदल जाता है, क्योंकि दिल से पैर तक आने जाने वाली जो खून की प्रक्रिया होती है ना वो बाधित हो जाती हैं। इसकी वजह से पैरों को ऊपर रखने पर उनका रंग पीला हो जाता है और नीचे लटकने पर नीला पड़ने लगता है। तो अगर आपका पैर पीला या नीला रंग का हो रहा है तो आपको सावधान होना चाहिए, या आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का लक्षण है। सबसे लास्ट वाला लक्षण और पांचवा लक्षण है पतली पिंडलियों का होना। जी हाँ, देखिए जिन लोगों का खतरनाक कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो वो लोग मोटे रहने के बावजूद या हेल्दी बॉडी रहने के बावजूद भी जब आप उनकी पिंडलियाँ देखेंगे तो वो बहुत ही पतली रहेंगी। जी हाँ, क्योंकि इनकी मसल्स को कम ऑक्सीजन और पोषण मिलने लगता है, जिसकी वजह से पिंडली की मसल फाइबर का साइज और नंबर घटाने लगती हैं। तो इस वजह से उनकी पिंडलियाँ बहुत ज़्यादा पतली और थिन होती हैं। ठीक है, ऐसे में अगर आपकी पिंडलियाँ जो है आपके बॉडी के दूसरे बॉडी पार्ट से बहुत पतली है तो भी आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। इन 5 लक्षणों में से आपको एक भी लक्षण नज़र आता है तो आपको आज ही डॉक्टर से चेकअप करवाने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने आप को हार्ट अटैक से बचा सकें।